इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई। इस दास के अतिरिक्त अभिमान न समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया। और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। तो प्रभात्मा स्वयं नमस्कार दोस्तों, आज जैसा आपने देखा ये संत नहीं वाकई कुत्ता ही है। रामपाल जिसका नाम है, ये संत के नाम पे कुत्ता है, ये संत है ही नहीं। कबीर एक महान संत थे हमारे देश के, जिसको इसने पूरी तरह से बदनाम किया, अपने धंधे के लिए खूब इस्तेमाल किया कबीर को, और जाहिलों को, मूर्खों को, गधों को अपने जाल में इस कदर फंसा कि साले फंसने के बाद छटपटा भी नहीं पाए और इसके दलदल में धंसते ही चले गए। ये तो इतना धंसा कि धंसते धंसते रसातल में चला गया, जेल में पहुंच गया। मगर जो जाहिल इसके जाल में फंस गए वो इस कदर फंसे कि आज भी उन्हें निकलने का कोई होश नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। वो कब निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे जो ठगे जा रहे हैं, जो ठगे जा चुके हैं, उनको निकलने का, इससे छुटकारा पाने का कोई होश नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो साले पढ़ना जानते ही नहीं हैं। नाम के साक्षर हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो आखिर कौन है ये रामपाल? मानते थे। कभी शादियों में ढोलक बजाने वाला लड़का था। अंधविश्वासी जनता की मूर्ता ने उसे भगवान बना दिया। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक गांव है धनाना। वहां एक किसान रहते थे, नाम था नंदराम। 8 सितंबर 1951 को नंदराम के घर लड़का हुआ। माँ बाप ने प्यार से नाम रखा रामपाल। बचपन में ये लड़का शादियों में ढोल बजाता, फिर पढ़ाई लिखाई की, नौकरी मिल गई। हरियाणा राज्य के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर बन गया। खुद की वेबसाइट पर दावा की 18 साल नौकरी की। दावा यह भी कि 1988 में संत रामदेवानंद जी से दीक्षा ली और अध्यात्म की ओर चल पड़ा। फिर आया साल 1996। तब तक आपने देखा कि कैसे शादियों में ढोलक बजाने वाला एक लड़का समाज के सर पे ढोल बजाने लगता है अंधविश्वास का, और चूतिए लोग उसके दलदल में, जाल में फंसते चले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस बीच में रामपाल ने बहुत से कांड किए, कई जगह प्रवचन करने गया, कई जगह इसकी कुटाई हुई। ये अपने आप को परमात्मा बताता रहा, भगवान बनाने लगा जाहिलों के सामने, मूर्खों के सामने, और वो गधे आज भी इसके जाल से निकलने के लिए तैयार नहीं है। इसको जेल हो चुका है, सजा हो चुकी है, इस पर हत्या का, बलात्कार का, कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं। मगर जाहिल भक्त है कि साले समझने को नाम नहीं लेते। वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। क्यों बे सालो, क्यों सीबीआई जांच? जिसका क्लियर कट केस है, उस मामले में सीबीआई क्या करने आएगी? सीबीआई के पास इतना ही फुर्सत है कि एक मादरचोद चूतिया गांडू टाइप बाबा के पीछे घूमता रहे, और बहन चोद तुम लोग तब तक इसके पीछे रहोगे जब तक सीबीआई इसको साबित ना कर देगी। तुम भी तो पढ़ सकते हो ना सालो। ये गीता का गलत सलत एग्जाम्पल देता है, झूठ वेद का गलत एग्जाम्पल देता है, अन्य पुराणों का कहीं का एक लाइन, कहीं का आधा लाइन, कहीं का 2 लाइन खोट करके कुछ का कुछ अर्थ बनाता है, गलत अर्थ बताता है, आधे अधूरे संदर्भ बताता है। मगर तुम सालों को इतना फुर्सत नहीं कि तुम पढ़ सको उसकी मूल प्रतियाँ, और सरकार को इतना फुर्सत है कि एक चूतिए टाइप बाबा के पीछे सीबीआई जांच करवाती रहे। इसके अनुसार भारत में जितने भी पुरातन साधु संत हुए उनको कोई ज्ञान नहीं था। निसंदेह ये बात सही है कि कबीर एक महान संत थे, लेकिन ये बात भी उतना ही सही है कि कबीर निरक्षर थे। और यदि बकौल रामपाल मान लेते हैं कि कबीर परमात्मा थे, तो कबीर को पढ़ना लिखना क्यों नहीं आया? न कबीर को पढ़ने आया, न लिखने आया। अब चलो बात कर लेते हैं कि कबीर को ज्ञान कहाँ से आया। तो वो साधु संतों के साथ रहता था। स्वामी रामानंद उसके गुरु थे, जो प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे। उन्होंने उसे वेद पुराण की बातें बताई, और उन्हीं सुनी सुनाई बातों को कबीर अपने दोहे के शक्ल में गाता था। और फिर उसने और भी ज्ञान, आत्मज्ञान अर्जित किया अपनी साधना के बल पर। वो राम की पूजा करते थे कबीर, परंतु ये रामपाल राम के जगह पे अपनी पूजा करवाने लगा, और कबीर को इसने भगवान बनाया, खुद को कबीर का अवतार बताया, क्योंकि इस मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था। इससे पहले आसाराम, राम रहीम जैसे लोग, आसाराम जैसे लोग पकड़े जा चुके थे, या जो नहीं पकड़े गए थे उस समय तक,
वो मार्केट में नया नया चीज़ अपने अपने आप को नए नए भगवान का अवतार बता चुके थे, तो अब इसे कुछ नया बताना था। और उसी नयापन के लिए इसने देखा कि चलो कबीर का अवतार बताने वाला कोई नहीं है, तो इसने अपने आप को कबीर का अवतार बताया और वेदों से, पुराणों से, गीता से आधे अधूरे श्लोक लेके उनका गलत सलत अर्थ करके ये लोगों को बताने लगा, चूतिया बनाने लगा। और इसके चूतिए दास साले वीडियो को देख कर के ही ज्ञानी बनने लगे। उन सालों को इतनी फुर्सत ना हुई कि कोई किताब, कोई वेद खुद से पढ़ सके। तो जब तक मूर्खता रहती है तब तक ही अंधविश्वास हावी होता है, ये बात समझ लो। और ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये रामपाल जो है, इस साले को संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता है। इस साले को पढ़ते देखोगे ना बहन चोद को, तो समझ में आ जाएगी कि साले को कुछ नहीं आता है। मैंने उन किताबों को पढ़ा है और इसलिए मैं जानता हूँ, मैं नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग ये जानते हैं और मानते हैं कि रामपाल एक जाहिल, निहायत घटिया किस्म का चूतिया पाखंडी इंसान है जो गंवारों को ठगता है। अब सालों तुम लोग कब समझोगे, कब तुम्हें बुद्धि आएगी, ये तो राम जाने। और आखिर अंत में फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लोगों से कि तुम लोग सुधर जाओ, ऐसे चूतिए बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हें धर्म जानना है, ज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, इसके लिए तुम खुद से पढ़ो, अच्छा गुरु बनाओ जो पाखंड में ना हो, जो अरवचन परवचन टीवी सीटी पे ना करता हो, जो पैसे के पीछे ना भागता हो। ये गुण उसमें मिले तो उसे गुरु बनाओ, उसके शिष्य बनो, उससे ज्ञान लो, पढ़ो, धर्म करो, भक्ति करो, व्यापार करो, जो करना है करो। मगर बहन जो ऐसे चूतियों के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी झंड मत करवाओ, वरना सालों ऐसे ही किसी दिन जेल के पीछे चले जाओगे या सड़ के मर जाओगे ऐसे चूतियों के चक्कर में घूमते हुए। ये साले तो ऐसे करेंगे और तुमसे भीख मंगवाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई रामपाली दास इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करें, रामपाली दासों तक पहुँचाए। अगर उसमें से किसी को कोई चैलेंज लेना हो, कोई चुनौती लेना हो, किसी से बात, किसी विषय पे बात करनी हो, तो खुला चुनौती है, मैं उसकी चुनौती को स्वीकार करूँगा और उसे गलत साबित कर दूँगा। रांडपाल को मैं गलत साबित कर दूँगा। हाँ, रांडपाल, इस रांडपाल को मैं गलत साबित कर दूँगा। और इस वीडियो को शेयर करो। और यदि किसी रांडपाली के दिल पे लगा तो बहनचोद दिल पे ना दिमाग पे ले, दिमाग से सोच साले, पढ़ के देख, खुद से पढ़ गीता, मिला उसे, देख कितना झूठ बोलता है ये साला गांडू रांडपाल जिसका नाम है। साले बबीता का चक्कर था इसका, लौंडियाबाजी में पेला गया ये, खुद को परमात्मा परमात्मा कहता रहा ये साला, परमात्मा का अवतार बताया। कबीर जैसे महान संत को साले ने पाखंड में धकेल दिया। जरा पूछना, बताना रांडपालियों, अगर ये परमात्मा था तो करौथा कांड में मारे गए लोगों को जीवित क्यों नहीं कर दिया? जीवित कर देता ना बहन चो, कोई केस ही ना होता। क्यों सीबीआई जांच? साले सीबीआई बेकार बैठी हुई है चूतिए बाबाओं का जांच करने के लिए। और बहन चो तुम लोग अपने गांड में अगरबत्ती खोस के घूमोगे इसके लिए सालो, चूतिए लोग, साले फर्जी बाबा के गंवार चेले बहन चोद। अबे पढ़, खुद से पढ़, देख, समझ, और ऐसे मादर चोदों के चक्कर में ना पड़। समझ गया?